नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मंगलवार को ही क्यों हनुमान जी की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान हनुमान जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है, और साथ ही इसके बारे में भी बात करेंगे कि हनुमान जी की पूजा करने से कौन कौन सी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी भगवान की पूजा किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है और उस दिन उन्हीं भगवान की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह मंगलवार का दिन भी हनुमान जी का दिन माना जाता है और इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से मनोवांछित और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। लेकिन मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा करने के पीछे का कारण क्या है, आप लोगों के मन में भी तो कभी ना कभी ये सवाल आता होगा। तो आज हम इसी के जवाब के बारे में बात करेंगे और हनुमान जी की पूजा करने के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन ही हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया। इस दिन विधि विधान के साथ बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सारे संकटों को भी दूर करते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी माना जाता है, इसलिए भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और उपवास रखने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ बेहद फलदायी माना जाता है। हमें हनुमान जी की पूजा और मंगलवार के व्रत में इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी पूजा करें मन और तन से पवित्र होकर ही करें। पूजा के दौरान मन को इधर उधर भटकने ना दें, शांत मन से ही पूजा करें। मंगलवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन नमक ना खाएं और अगर किसी मीठी चीज़ का दान कर रहे हो तो उसका भी सेवन ना करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के साथ ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना भी फलदायी माना जाता है। इस दिन लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। भूलकर भी काले या सफ़ेद कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा ना करें। मंगलवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को जो चढ़ाया जाता है उसके 2 भाग हैं। पहला भाग है खाद्य सामग्री और दूसरा भाग है पूजा सामग्री। तो पहले खाद्य सामग्री की बात करते हैं। पान का बीड़ा। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। लौंग, इलायची और सुपारी। हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, सारे संकट दूर होंगे और धन की भी प्राप्ति होगी। नारियल। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी लाल धागा बांधें। इसके बाद यह नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती, जादू मंत्र या तंत्र का कोई असर नहीं होता है और किसी की नज़र भी नहीं लगती है। गुड़ चने का प्रसाद। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज़्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही सहयोग बनता है। इमरती। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो जल्द ही पूरी होती है। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती चढ़ाएं। लड्डू। हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद है। एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरा बेसन के लड्डू और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद है। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। लड्डू चढ़ाने से
पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। केसर भात, उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी केसर भात का भोग लगाया जाता है, इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को यह नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। रोट या रोट, ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठी रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेककर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरिया की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। यह रोटी हनुमान जी को बहुत ही पसंद है। पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, खोपरा, गिर पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी को इसका भी भोग लगाया जाता है। आइए अब पूजा सामग्री के बारे में बात करते हैं। आटे का दीपक, यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। सिंदूर चढ़ाना, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है। कहते हैं कि सिंदूर के साथ चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। चमेली का तेल और फूल, चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर चमेली का तेल और फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भूत प्रेत का साया नहीं रहता और किया कराया भी मिट जाता है। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि चमेली के तेल के साथ सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या घर का कोई सदस्य बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल हो और हनुमान बाहुक का पाठ करें। ध्वजा चढ़ाना, हनुमान जी को यूं तो लाल या केसरिया ध्वजा या झंडा चढ़ाया जाता है किसी कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु या युद्ध में विजय हेतु। हालांकि झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ता जाता है और उसे हर कार्य में तरक्की मिलती है। यह झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर राम लिखा होना चाहिए। इससे हर तरह की संपत्ति संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करने पर सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी की माला, हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। इससे तुरंत ही संकट मिट जाते हैं और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है। राम नाम चढ़ाएं, हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। यह कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह भी कर सकते हैं कि पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी इससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जनेऊ, हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु हनुमान जी को मंगलवार को जनेऊ चढ़ाई जाती है। जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। पीले रंग का फूल, जो भी व्यक्ति हनुमान जी को लाल, गुलाबी और पीले रंग का फूल अर्पित करता है उसे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जयंती से ही ऐसा करना प्रारंभ करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूर्यमुखी चढ़ाने से सारे वैभव व सुख की प्राप्ति होती है। लाल चंदन में केसर, हनुमान जी को लाल चंदन में केसर मिलाकर चढ़ाएं या उनकी मूर्ति पर इसे लगा दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें और इस दौरान घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इससे गृह कलेश दूर हो जाएगा और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। लाल चंदन घिसा हुआ होना चाहिए, बाजार से लाया हुआ नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लाल लंगोट, सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। कहते हैं कि यह उपाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाती है। चोला चढ़ाएं,
हनुमान जी को चोला चढ़ाने में उपरोक्त सभी सामग्री शामिल हो जाती हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कम से कम 3 माह में एक बार चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता, और अगर कोई संकट है तो वह भी मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाता रहता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जेल बंधन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना दुर्घटना, कर्ज, तनाव या चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं रहती हैं। आइए अब बात करते हैं कि हनुमान जी कौन कौन सी बाधाओं से बचाते हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी जिस पर भी अपनी कृपा कर देते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ, जप, अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से त्वरित फल प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों को सिर्फ हनुमान जी ही रास्ता दिखा सकते हैं और उनका भला कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हनुमान जी की भक्ति करते रहिए, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। ऐसा करने से आप सभी को सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री राम। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी सबका भला करें।